सो वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले फॉर लूप पाइथन के अंदर होते क्या है। तो अगर आप नहीं जानते तो मेरा नाम है एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्रामिंग विद एजाज यूट्यूब चैनल। तो यूट्यूब के ऊपर जाने के बाद आप प्रोग्रामिंग विद एजाज यूट्यूब चैनल डाल दोगे तो यहाँ पर ये मेरा एक पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर मेरे सभी वीडियोज़ आप देख सकते हो, जैसे कि अब तक मैंने 20 वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ पाइथन से रिलेटेड, और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो कि अगर आप प्रोग्रामर हो, अगर आप कोडिंग करते हो तो आपको बहुत जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर प्लेलिस्ट के अंदर जाकर तो आप यहाँ पर से पाइथन की एक सीरीज चल रही है जहाँ पर लिखा है पाइथन फुल कोर्स इन हिंदी। ये पूरा कोर्स हिंदी के अंदर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 20 वीडियोज़ है। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली जाकर एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले कि फॉर लूप होता क्या है। तो फॉर लूप, अगर हमें कोई भी सीक्वेंस को इटरेट करना है, मतलब उसके ऊपर से हमें गो थ्रू करना है, अगर हमें उसके अंदर एलिमेंट देखने हैं तो क्या है, तो इसीलिए हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर हमें लिस्ट, टपल या फिर डिक्शनरी, सेट और स्ट्रिंग के एलिमेंट्स क्या है तो ये देखने के लिए हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर लूप एक कीवर्ड है। ये एक कीवर्ड होता है। यहाँ पर फॉर एक कीवर्ड है, तो जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज़ किया जाता है। और इसके साथ फॉर लूप के साथ हम एक स्टेटमेंट रन कर कर देख सकते हो। इसका बेसिक सिंटैक्स ये होता है कि फॉर लूप के बाद आप एक स्टेटमेंट दे दोगे, कीवर्ड के बाद एक स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट के बाद एक आइटम होता है, तो उसके अंदर आप लिस्ट, टपल या फिर सेट भी स्टोर कर कर रख सकते हो। तो हम पहला एग्जांपल देख लेंगे हमारा फॉर लूप के ऊपर। तो एक यहाँ पर हम एक लिस्ट के लिए क्रिएट कर लेंगे। लैंग नाम की लिस्ट क्रिएट कर लेंगे। लैंग नाम की लिस्ट क्रिएट करने के बाद इसके अंदर हम एलिमेंट्स ऐड करेंगे, सी कॉमा सी प्लस प्लस कॉमा पाइथन। पाइथन तो यहाँ पर हमने 3 लैंग्वेजेस ले लिए। तो अब हम फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। फॉर वेरिएबल का नाम एक्स इन, किस चीज़ के अंदर हमें एक्स को इटरेट करना है, लैंग वेरिएबल के अंदर। ये लैंग हमारा लिस्ट है। तो हर एक बार क्या होगा, एक्स के अंदर लैंग की एक वैल्यू स्टोर होगी। तो उसके बाद हर बार ये जब इटरेट होगा तो एक्स की वैल्यू चेंज होती रहेगी और लैंग की भी वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी एक से। तो जब तक ये एलिमेंट पूरा एग्जॉस्ट नहीं हो जाता तो इसके अंदर हम वैल्यू स्टोर कर कर रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे, प्रिंट सिंपली एक्स कर देंगे। तो यहाँ पर अब हम रन कर देखेंगे तो यहाँ पर सी, सी प्लस प्लस, पाइथन। तो फर्स्ट इटरेशन में क्या होता है, फॉर एक्स इन लैंग। तो लैंग के अंदर हमने इटरेशन बिल्कुल भी नहीं की है, तो इसीलिए फर्स्ट एलिमेंट ले लेगा। तो यहाँ पर प्रिंट कर देगा एक्स। तो इसके बाद सी हो गया, तो इसके बाद ये सी प्लस प्लस स्टोर करेगा, फिर उसके बाद पाइथन स्टोर करेगा। तो फॉर लूप के अंदर आपको इंडेक्सिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपको इतने एलिमेंट तक जाना है। तो ये डायरेक्टली एक्सेस कर लेता है कि कितने एलिमेंट है और आपको कितने एलिमेंट्स एक्सेस करने हैं। तो अब हम लूप कर कर देखेंगे कि स्ट्रिंग के अंदर कैसे लूपिंग की जाती है। तो इसे हम कमेंट के अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पर कमेंट क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर हमें स्ट्रिंग को इटरेट करना है तो यहाँ पर अब हम एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर स्ट्रिंग का नाम दे देंगे प्रोग्रामिंग विथ एजाज। तो यहाँ पर अगर मैंने स्ट्रिंग पास की तो ये सिंगल सिंगल लेटर को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर हम रन कर कर देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर फर्स्ट लेटर प्रोग्रामिंग, PROGRAMMING स्पेस WITH और AJAZ। मतलब अगर हम फॉर लूप को स्ट्रिंग के साथ यूज़ करते हैं तो ये
एक एक इटरेशन में एक कैरेक्टर को स्टोर करेगा। तो ये थी आज की वीडियो। तो अब हम देखेंगे कि नेस्टेड लूप क्या होता है और हम एल्स के साथ भी लूप यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे एल्स एल्स के बाद हम प्रिंट करेंगे। अब हमें समझेगा कैसे कि ये फॉर लूप पूरा एग्जॉस्ट हो चुका है, तो इसलिए हम यहाँ पर एक डन प्रिंट कर लेंगे। तो इस स्ट्रिंग को हम छोटा कर लेते हैं क्योंकि ट्रेस करने में दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर AJAZ, तो ये फॉर लूप पूरा एग्जॉस्ट हो जाने के बाद आखिरी में ये प्रिंट होता है। तो हम फॉर लूप के अंदर फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं, उसे हम नेस्टेड लूप कहते हैं। तो जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो अंदर वाला, जिसे हम इनर लूप कहते हैं, तो वो एक बार इटरेट होता है आउटर लूप के साथ। तो अब हम देखते हैं। तो ये अब हम पूरा क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पर हम एक और लिस्ट ले लेंगे, lang1 इज इक्वल्स टू, इसके अंदर हम ले लेंगे जावा कॉमा PHP कॉमा C#। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे फॉर x इन lang1, फॉर x इन lang, इसका मतलब x के अंदर lang की एक वैल्यू स्टोर होगी। तो उसके बाद मतलब ये c की वैल्यू के साथ ही और एक अंदर के लूप में जाएगा। तो फॉर y इन lang1 प्रिंट x कॉमा y। तो यहाँ पर अब हम रन कर देखेंगे क्या होता है। तो यहाँ पर जब ये आउटर लूप एक बार रन होता है तो उसके साथ ही ये एक बार रन होता है। तो उसके बाद हम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर x की वैल्यू c आएगी, यहाँ पर C लैंग्वेज, तो उसके साथ ये रन होगा फॉर y इन lang1। तो lang1 क्या है, जावा। फिर ये C के इसके अंदर ही रहने वाला है क्योंकि ये लूप एग्जॉस्ट नहीं हुआ अभी तक। तो इसके बाद जावा हो जाने के बाद फिर C के साथ PHP, फिर C के साथ C#। तो ये लूप एग्जिट हो चुका है। तो एग्जॉस्ट हो जाने के बाद ये लूप में से बाहर आ जाएगा। तो फिर x की वैल्यू इंक्रीज हो जाएंगी C++ के साथ। तो C++ फिर जावा, PHP और C#। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वही आउटपुट आ गया। तो इसके बाद पाइथन जावा, पाइथन PHP, पाइथन C#। तो यहाँ पर हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट आ चुका है। तो ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो के अंदर हम देखने वाले कि 3 कीवर्ड्स जो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं फॉर लूप के साथ, वो है पास, कंटिन्यू और ब्रेक। ये 3 कीवर्ड्स बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं इसके साथ। तो इसके अंदर का एक रहेगा हमारे से, जिसका नाम है रेंज फंक्शन। तो फॉर लूप के अंदर रेंज फंक्शन बहुत ही कॉमनली यूज़ की जाती है, फॉर x इन रेंज। तो रेंज क्या करना है हमें, तो रेंज ये एक फंक्शन है जो कि नंबर प्रोवाइड करता है हमें कहाँ से लेकर कहाँ तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आईडी के अंदर इंटीजर से 2 इंटीजर वैल्यू देना होते हैं। तो ये एक स्टॉप होता है और एक स्टार्ट होता है, इसे 2 वैल्यूज़ देना पड़ते हैं। तो ये अगर हमने यहाँ पर कुछ वैल्यू नहीं दी तो ये डिफ़ॉल्टली 0 से स्टार्ट कर देगा। तो अगर मैंने यहाँ पर 4 लिया तो यहाँ पर मैंने प्रिंट कर दिया x। तो यहाँ पर रन करने के बाद ये 0 से स्टार्ट करेगा क्योंकि 0 डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अगर हमने 2,4, तो रन करने के बाद 2 और 3 को ये प्रिंट कर देगा। तो ये था रेंज फंक्शन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। तो अब हम और एक के साथ देखेंगे। यहाँ पर हम 3 ले लेंगे, 3 से लेके 30 तक। इसके बाद इसके अंदर गैप ले लेंगे 2 स्टेप्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 से लेके 30 तक, 3 से लेकर 30 तक। 30 एक्सक्लूसिव होता है, इंक्लूसिव नहीं होता।
तो जिसका मतलब हमने जो वैल्यू यहाँ पर स्टॉप की वैल्यू दी है वो वैल्यू छोड़कर वैल्यू आती है, तो यहाँ पर 3 से स्टार्ट हुआ, फिर ये थर्ड वेरिएबल ये स्टेप है, जिसका मतलब ये इतने वैल्यूज़ छोड़कर आगे की वैल्यू प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर 3, फिर 5, फिर 7, तो यहाँ पर दो दो वैल्यू का गैप है, दो दो नंबर्स का। तो इसीलिए ये 30 तक, 3 से लेकर 30 तक प्रिंट करेंगे। और 2 के स्टेप में तो हमने बेसिक जो फॉर से रिलेटेड कंसेप्ट होते हैं वो क्लियर कर दिए हैं। तो अगली वीडियो के अंदर हम देखने वाले कि पाइथन के अंदर कंटिन्यू क्या होता है, ब्रेक क्या होता है और पास क्या होता है, जो कि हम फंक्शन के अंदर आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।